हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमन स्टडी पॉइंट। तो आज हम आपको बताएंगे घातांक तथा करने के बारे में। देखो, घातांक करनी होती क्या है, घातांक और करना क्या होता है। तो जिसमें जब किसी नंबर, माना हमारा नंबर ए है, ठीक है ना। अगर हम इसके नंबर के ऊपर कोई संख्या रख दें, जैसे कि हमने इस नंबर के ऊपर रख दिया 2, या फिर इस नंबर हमने नंबर माना बी और बी के ऊपर रख दिया हमने ए। जो ऊपर वाली संख्या है इसको तो पावर बोलते हैं, हिंदी में से घातांक, घात भी बोलते हैं। जो नीचे वाली संख्या है इसे बेस बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को बेस, ऊपर वाली संख्या को पावर या घात। मान के चलो हमने एक नंबर लिख दिया 2 की पावर 3, ठीक। तो आपको ये बोलना है 2 की पावर 3 या 2 की पावर 3। अब जब हम इसको हल करेंगे तो ये पावर, हमारी संख्या कितनी है 2, डिजिट कितना 2, 2 के ऊपर पावर 3। तो इस पावर का मतलब है कि इस 2 की गुणा हमें 3 बार करनी है। तो 2 की गुणा हमने 3 बार की तो कितना आया, 2 दूनी 4, दूनी 8। तो 2 हमें पता है 2 की पावर 3 बराबर कितना होता है, 2 की पावर 3 बराबर होता है 8। तो इसी प्रकार जब हम किसी नंबर, हमने मान लिया ए की पावर m, ठीक, ए की पावर n। अब ये देखना है इसमें बेस क्या है, बेस हमारा ए है। जब किसी नंबर में बेस सेम हो और उसकी मल्टीप्लाई हो रही हो तो आपको क्या करना है, इसमें बेस तो एक लेंगे, एक ही डिजिट, दोनों कॉमन है तो ए लिया। इसकी पावर क्या है m प्लस n। तो जो पावर है उसे जोड़ देते हैं। तो हमें पता है ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। तो ये हमारा राइट आंसर है। जैसे हमने एक नंबर लिया ए की पावर m बटे ए की पावर n। तो इसमें देखो बेस क्या है हमारा a और पावर m और n है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो जब हम a की पावर m बटे वाली संख्या को जब ऊपर लेके जाएंगे तो इनटू में तो a रहेगा, पावर है जो माइनस में हो जाएगी। अब देखो इनका बेस दोनों का नंबरों का सेम है। जब बेस सेम है तो हमें करना है a की पावर m, इन दोनों को ऐड कर दो, प्लस माइनस n, यानी कि a की पावर m प्लस और माइनस माइनस। तो a बट्टे m की पावर a की पावर m बट्टे a की पावर n बराबर होता है a की पावर m माइनस n। तो इसी प्रकार हम, जैसे कि एक क्वेश्चन लिया हमने, देखो a की पावर m प्लस n। तो इस नंबर को कैसे हल करेंगे, देखो ये नंबर है हमारा, a की पावर इस नंबर की इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा mn, a की पावर mn। तो जैसे कि मान के चलो कोई नंबर है, किसी नंबर की पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा 0 नहीं होता, उसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान के चलो हमने एक नंबर लिया a बट्टे बी की पावर n, ठीक। अब इसको कैसे हल करेंगे, जो ये n है, a बट्टे बी की पावर n, इस n का मतलब है ये n पे भी पावर है और b पे भी। तो हम लिख देंगे a की पावर n बटे b की पावर n। तो इसी प्रकार नेक्स्ट देखो, जैसे हमने ये एक नंबर लिख दिया a b की पावर n, ठीक। ऐसे ही ये हल करना है, a की पावर n b की पावर n, ये हमारा आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये नंबर हो हमारा, ठीक है ना, हम लिख दें a की पावर 1/n। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना होगा
ए की पावर 1/n, तो हम लिख देंगे इसे √a। जैसे कि √2 होता है, ठीक, √2 का मान कितना होता है, 2 की पावर 1/2। अब मान के चलो किसी संख्या 5 √5 में, तो इसे हम कैसे लिख सके, 5 की पावर 1/2। जो ये अंडर रूट है, इस अंडर रूट का मतलब है ये एक हिस्सा का आधा हिस्सा है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया n√ab, तो देखो इसको कैसे हल करेंगे। जो ये n है इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो रही है, किस में हो रही है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं n√a मल्टीप्लाई n√b। जब हमारा कोई नंबर दिया हुआ ऐसा तो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और जैसे कि कोई नंबर है हमारा, जैसे n√a की पावर m, तो देखो इसको हल करेंगे कैसे। तो इसको हल करने के लिए इसे करेंगे हम a की पावर 1/n की पावर m, ठीक है ना। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसकी m की गुणा इसमें कर दो, a की पावर m/n, ठीक, ये हमारा आंसर है। अब दोस्तों मैं एक क्वेश्चन लिख दूं n√ab, ठीक, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, n√a/n√b, इसको इस प्रकार लिख। तो दोस्तों ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं, n√a की पावर n, ठीक, जो n√a की पावर n है, तो ये पावर किस पर चढ़ रही है, इस सारे क्वेश्चन पर चढ़ी हुई है। तो इसको हल कर कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो इस क्वेश्चन में n√a की पावर n इज इक्वल टू, इसे इस प्रकार लिख दो, जो ये n√ है a की पावर n बट्टे दोस्तों जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं n√a की पावर n, तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, a की पावर 1/n की पावर n। अब जो ये n है इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो ये हो जाएगा a(n/n), यानी a की पावर n/n। इस n से ये कैंसिल कर दो, तो ये बचा a की पावर 1, तो a की पावर 1 का आंसर होता है 1, यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। आर एस अग्रवाल मैथ से ली गई है ये एक्सरसाइज, इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है 8 की पावर 2/3, यानी कि 8 की पावर 2/3 बराबर क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे अब हम, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 की पावर 2/3। तो यहाँ पर देखो ये 3 है, इस 2/3 की इस 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 गुणा 2/3, इस 3 से ये कैंसिल 3, तो अब बचा क्या हमारा 2 की पावर 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 का मतलब 2 गुणा 2 यानी 4, तो यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है हमारा 16 की पावर 3/4, तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 की पावर 3/4। तो देखो 2 की पावर 4, तो इसकी 4 की मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 4 गुणा 3/4, इस 4 से ये 4 कैंसिल, तो बचा हमारा 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 की गुणा 3 बार, तो यानी कि इसका आंसर कितना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हमारा राइट आंसर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करना है, √8 की पावर 1/3 को, तो किस प्रकार करेंगे, इस √ को हटाएंगे, इसे इस प्रकार लिख देंगे, √ को हटाया हमने 1/2,
इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 की गुणा 1 में, 3 की गुणा 2 में, तो ये हो जाएगा 1/6। अब देखो 2 की पावर 3 की पावर 6, तो इसको सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3/6। इस 3 से 6 कैंसल 2 बार, तो ये हमारा आंसर आया 2 की पावर 1/2। हमें पता है 2 की पावर 1/2 कितना होता है, ये होता है √2, तो हमारा आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 4, देखो 36 की पावर 1/6 दिया गया है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो 36 कितने का स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर होता है 36 स्क्वायर होता है हमारा कि 6 का, 6 की पावर 2 की पावर 1/6। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे करेंगे हम 2 की पावर 2/6, तो इसे हल कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1/3, यानी कि 6 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/3 कितना होता है 3√6, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 16 की पावर 1.75, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और 1.75 को लिख सकते हैं 175/100। ठीक, 25 से डिवाइड कर दो, 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100, यानी कि ये आ जाएगा 2 की पावर 4 गुणा 7/4। इस 4 से इसे कैंसिल कर दो, बचा क्या 2 की पावर 7, तो 2 की पावर की मल्टीप्लाई करो। 2 की पावर 7 का मतलब है कि हमें 2 की गुणा 7 टाइम बार करनी है, तो देखो कितना होता है, तो ये होता है 128, तो ये आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 1000 की पावर 9 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 24, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 10 की पावर 3 की पावर 9 बटे 10 की पावर 24, तो देखो 10 की पावर 3 है, तो इस 3 की मल्टीप्लाई इस 9 में, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 17/10 की पावर 24। देखो यहाँ पर 10 की पावर 27 और 10 की पावर 24 कितना अधिक है, 10 की पावर 3 अधिक है। इस 24 से इस पावर 24 कैंसिल करो तो 10 की पावर 3 बची, तो देखो 10 की पावर 3 है, ये भी आंसर है हमारा। 10 की पावर 3 को हम 10 की गुणा 3 बार कर दो, 10 गुणा 10 गुणा 10 इज इक्वल टू 1000, तो ये भी हमारा आंसर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 7 है, तो 7 को सॉल्व करना है हमें। 81/169 की पावर -1/2, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसे लिख दो 81/169 की पावर -1/2 बराबर हो जाएगा, ये 9 का वर्ग है और ये 13 का वर्ग है 169, ठीक है ना। तो इस सबरे पे माइनस की पावर 1/2, तो देखो 9/13 है, माइनस से गुणा कर दो, माइनस का कितना बचा 2/2, तो इस 2 से ये कैंसिल कर दो, तो कितना बचा -1, तो इसे इस प्रकार लिख दो 9/13 की पावर -1। अब ये -1 है, इसको उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 13/9, तो यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो इसको सॉल्व करना है हमें। तो देखो ये है 32/243 की पावर -4/5, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। ये देखो 32 2 की पावर कितना होता है, ये होता है 2 की पावर 5, और ये कितना होता है 243 होता है 3 की पावर 3 तिया 9, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, तिया, यानी ये भी 3 की पावर 5, 243 की पावर कितना है -4/5, ठीक है ना। अब इसी प्रकार 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 कॉमन है, यानी इसमें जो पावर दी गई है ये कॉमन है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2/5,
2/3 की पावर 5 की पावर -4/5। ठीक, अब देखो इस प्रकार है, इसको इस प्रकार लिख दो, 2/3 की पावर 5 की गुणा -4/5 से कर दो, तो 5 से 5 कैंसिल, तो कितना बचा, 2/3 की पावर -4। ठीक, इस संख्या को उल्टा कर दो तो घात अपना पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3/2 की पावर 4। अब इस सवाल को हल कर लो, तो 3 की पावर 4/2 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, और 2 की पावर 4 बराबर 16, तो यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या किया गया है, देखो क्वेश्चन 9 को सॉल्व करना है। एक बट्टे कितना 343, इसे उल्टा कर दो। ठीक है ना, चलो इसे इस प्रकार ही लिख दें, तो ये 343 कितने का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है। ठीक, -2 की पावर 2/3, तो ये हो जाएगा -1/7 की पावर 3 गुणा -2/3, 3 कैंसल, तो ये कितना बचा, -1/7 की पावर -2, तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं हम। इसे उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा -7/1 की पावर 2। अब इस पावर से गुणा कर दो, -7 गुणा -7, हमें पता है माइनस माइनस मल्टीप्लाई में पॉजिटिव प्लस हो जाते हैं, तो 7 सत्ते 49, तो यही हमारा राइट आंसर है। तो दोस्तों ये है हमारा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि 1/216 की पावर -2/3 प्लस 1/256 की पावर -3/4 प्लस 1/243 की पावर -1/5 बराबर में क्या आएगा इसका आंसर। तो देखो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 1/216 हमें ये डिनोमिनेटर देखना है, जो ये काट दे इसको, तो ये काटेगा 6 का क्यूब से। ठीक, यानी कि 6 की पावर 3 बराबर कितना होता है 216। अब 216, ठीक है ना, इस पावर की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो -2/3 प्लस 1/256। देखो तो ये हमें पता है 4 की पावर 4, ठीक है ना, की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, -3/4 प्लस 1/343 वो 243, तो ये होता है 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई -1/5। इस 5 से इस 5 को कैंसिल करो, इस 4 से इस 4 को, 3 से इस 3 को, तो क्या बचा 1/6 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -3 प्लस 1/3 की पावर -1। राइट, अब देखो ये सब माइनस में डिनोमिनेटर हमारे, तो इसको ऊपर ले जा पॉजिटिव में हो जाएंगे, तो हम इसे ऊपर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 6 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 1। ठीक, 6 की पावर कितना होता है 36 प्लस 4 की क्यूब, 4 चौक 16 चौका 64 प्लस 3 की पावर 1 बराबर 3। देखो 36 और 64 100 प्लस 3 103, तो ये हमारा राइट आंसर है। थैंक यू। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।